क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ये जीवन अंतिम है या आत्मा बार बार लौटती है? पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से मानव मन को उलझा रहा है। आज हम खोलेंगे इसकी पूर्ण परतें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सार्वभौमिक है, जो हजारों सालों से इंसान के मन में उलझन और जिज्ञासा दोनों पैदा करता रहा है, जो सभी धर्मों में एक कड़वी और मीठी सच्चाई के रूप में जाना जाता है। पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है या हमारी आत्मा बार बार नया जन्म लेती है? क्या आपका ये शरीर आपकी पहली या अंतिम यात्रा है? क्या मृत्यु सच में अंत है या ये केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम उस गहरे सत्य को समझेंगे जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको एक राज बताने वाला हूं। दोस्तों, पुनर्जन्म का अर्थ बहुत सरल है। एक शरीर छोड़कर आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ नश्वर है। इसका जन्म हुआ, बढ़ा, बूढ़ा हुआ और अंत में ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। आत्मा परमात्मा का अंश है और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसका कोई जन्म नहीं हुआ है और इसका कोई अंत नहीं होगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो नित्य है, शाश्वत है, पुरुषोत्तम है। वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नव्यानि गृह्णाति वयः पराणि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ये प्रक्रिया इतनी प्राकृतिक है कि हमें इसे समझना होगा। जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं और वो फट जाता है या पुराना हो जाता है, तो हम उसे त्याग देते हैं और नया पहन लेते हैं। वैसे ही आत्मा जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो वो उसे छोड़ देती है और एक नए शरीर को धारण कर लेती है। राजा भरत की कथा। भरत ने मृत्यु के बाद हिरण के रूप में जन्म लिया। अश्कल की कथा। एक शिकारी ने भगवान विष्णु भक्त को मारा, फिर गर्भ में पछतावा करते हुए जन्म लिया। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने भी पुनर्जन्म चक्र की शिक्षा दी। इसकी गहराई को समझें। कर्म के 3 प्रकार। संचित कर्म, पिछले जन्मों के संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म का भाग्य। क्रियमाण कर्म, अभी हो रहे कर्म। जैसे किसान बीज बोता है तो अगले मौसम में फसल मिलती है, वैसे ही आज के कर्म कल के फल लाते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मूर्ति भगवान है? नहीं, मूर्ति तो केवल एक प्रतीक है। उसे आप भगवान का अस्तित्व समझते हैं। वैसे ही शरीर आत्मा के लिए एक मंदिर है। वो आत्मा का वास स्थान है। जैसे मंदिर से पुजारी जाता है, पूजा करता है, फिर जाने के बाद मंदिर वहीं खड़ा रहता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रहती है, कर्म करती है, फिर शरीर की मृत्यु होने पर वो अलग हो जाती है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, सभी भारतीय धर्मों में पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे स्पष्ट और गहरा ज्ञान हमें भगवद गीता से मिलता है। गीता के अनुसार हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। अच्छे कर्म हमें अच्छा जन्म, सुख, समृद्धि और शांति दिलाते हैं। बुरे कर्म हमें कष्टदायक दुख, कठिन परिस्थितियों और दुखद अनुभवों की ओर ले जा सकते हैं। यानी आज का जीवन जो आप जीवन बसर कर रहे हैं, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और कल का जीवन, आगामी जन्म, ये आपके आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। ये बहुत गहरा सच है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वो क्या बीज बोता है वही फसल उसकी कटती है। अगर वो अच्छा बीज बोएगा तो अच्छी फसल होगी, अगर बुरा बीज बोएगा तो बुरी फसल होगी। वैसे ही हमारे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर आप दया करते हैं, अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप भगवान का नाम जपते हैं, तो आपका आत्मिक विकास होता है और अंततः आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं: कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग पर चलने वाले निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवान में समर्पण करते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आत्मा और परमात्मा के भेद को समझते हैं। तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पुनर्जन्म केवल आस्था का विषय नहीं है, अनुभवों का भी है। भारत और दुनिया भर में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने पिछले जन्म की घटनाएं बताई हैं। वो ऐसी जगहों को पहचान चुके हैं जहां वो कभी गए ही नहीं। उनकी यादें और शारीरिक निशानियां भी मिलती हैं। परम पंडित डॉक्टर इयान स्टीवेंसन नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने 2000 से अधिक बच्चों का विस्तृत अध्ययन किया। उनमें से 80% मामलों में बच्चों की बातें सच साबित हुईं। बच्चे अक्सर पिछले व्यक्ति का नाम, घर, मौत का तरीका बताते हैं और ये बातें 70-80% सटीक निकलती हैं। सबसे मजबूत प्रमाण है जन्म के निशान या जन्मजात विकृति, जो पिछले जन्म में घातक चोट, गोली, चाकू के घावों से मैच करते हैं। ये इतना स्पष्ट है कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के एक गांव के एक बच्चे ने अपने पिछले जन्म के माता पिता को ढूंढ निकाला। उसने ऐसी बातें बताईं जो केवल वही जान सकता था। लाहौर की एक बूढ़ी महिला नानी रानी ने अपने पिछले जन्म के घर को पहचाना। उसने 50 साल पुरानी बातें बता दी। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक नियम की तरह दोहराई जा रही है। महाभारत की एक घटना भी पुनर्जन्म की अवधारणा को मजबूत करती है। ये घटना महाभारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति भीष्म पितामह की है, जिन्हें अपने 6 जन्मों की बातें याद थीं। भीष्म पितामह ने स्वयं मिन्सेरेटाइज बताया कि वे पहले किसी अन्य रूप में थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर से कोई चीनी नहीं निकली। ये एक चमत्कार था। ऋग्वेद, वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग सभी ग्रंथों में पुनर्जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। पुराण आदि में भी जन्म और पुनर्जन्मों का उल्लेख है। जीवात्मा पुनर्जन्म लेती है। गीता और गरुड़ पुराण में इस विषय पर काफी कुछ कहा गया है। जाति, कुल, धन, स्थिति, ये सब इसी पुनर्जन्म के संस्कारों का परिणाम है। कुछ लोग सुखी जन्म लेते हैं, कुछ दुखी। कुछ लोग ज्ञानी जन्म लेते हैं, कुछ अज्ञानी। ये सब पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भाग्य के आगे बस बिस्तर बन जाएं। नहीं, हमारे पास अभी के कर्म करने की शक्ति है और यही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। क्वांटम भौतिकी भी कहती है कि ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, सिर्फ रूप बदलती है। हो सकता है आत्मा भी एक ऊर्जा हो जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन है। विज्ञान अब उसी रास्ते पर चल रहा है जहां हजारों साल पहले ऋषि मुनि चल रहे थे। भारतीय फॉरेंसिक वैज्ञानिक विक्रम राज सिंह चौहान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्जन्म वास्तविक है। उन्होंने भारत में फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के अगस्त 2016 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए थे। पुनर्जन्म का दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्व जन्म की स्मृति युक्त बालकों का जन्म लेना है। बालकों के पूर्व जन्म की स्मृति की परीक्षा आजकल दार्शनिक और परामनोवैज्ञानिक करते हैं। पूर्व भव के संस्कारों के बिना यह संभव नहीं है। जैन चिंतकों ने भी कर्म और पुनर्जन्म पर गहरा विश्लेषण किया है। जैन दर्शन के अनुसार जीव और कर्म का बीज और वृक्ष की तरह कार्य कारण संबंध है। कर्म से कषाय और कषाय से कर्म, ये परंपरा बीज और वृक्ष की तरह अनादिकाल से प्रवाहित हो रही है और तब तक होती रहेगी जब तक संसार में जीवों का अस्तित्व है। पुनर्जन्म का संदेश बहुत सुंदर और प्रेरणादायक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा वर्तमान जीवन बहुत मूल्यवान है। हमें जो सुविधाएं मिली हैं, जो ज्ञान मिल रहा है, जो आध्यात्मिक मार्ग खुला है, ये सब बहुत कीमती है। हम जो भी सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसका प्रभाव आगे भी जा सकता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। एक दिन आपकी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन उस दिन आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। वो आपको अगले जन्म तक लाएंगे और वही कर्म तय करेंगे कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। इसलिए आज से ही एक फैसला लें, आज से ही ये ठान लें कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं सत्य बोलूंगा,
मैं भगवान का नाम जपूंगा, मैं मनुष्यों की सेवा करूंगा, मैं पशुओं पक्षियों पौधों की रक्षा करूंगा, मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, और जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे कर्म मुझे सुखद अगले जन्म तक लाएंगे और धीरे धीरे मैं मोक्ष की ओर बढ़ूंगा। तो दोस्तों, पुनर्जन्म केवल एक रहस्य नहीं है, ये आत्मा, कर्म और मोक्ष की यात्रा का गहरा सत्य है। अगर हम अभी से सही मार्ग पर चलें, हमारा ये जीवन सफल होगा और आगे की यात्रा भी मंगलमय होगी। जिसने कर्म को जान लिया, उसने जीवन को जान लिया। हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म और पुनर्जन्म जीवन का आधार है। हर विचार, वचन और कार्य एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती। कर्म हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं, और पुनर्जन्म हमें सुधार और आत्म उन्नति का अवसर देता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग साबित करते हैं कि यह सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि विज्ञान भी है। इसीलिए आज के समय में भी हजारों लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। वे अच्छे कर्म करते हैं, वे सेवा करते हैं, वे भगवान का नाम जपते हैं, वे दूसरों की मदद करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो आज से ही राह बदलें, आज से ही अच्छे कर्म शुरू करें, आज से ही भगवान का नाम जपना शुरू करें, आज से ही सेवा करना शुरू करें और देखिएगा कैसे आपका जीवन बदल जाता है, कैसे आपका आत्मिक विकास होता है, कैसे आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो थोड़ा समय निकालकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आपका अनुभव क्या है? हमारी टीम सभी कमेंट्स पढ़ती है और उनका जवाब देने की कोशिश करती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे मोक्ष कैसे प्राप्त करें, कैसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नया वीडियो मिस न करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, धन्यवाद।